खबर है, झारखंड सरकार ने स्वीकृत किया बहुप्रतीक्षित झारखंड का लोगो। जी हाँ दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट ने बहुप्रतीक्षित झारखंड लोगो को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि इसे 15 अगस्त को जारी किया जाएगा। अब से ये तमाम सरकारी उपक्रमों में इसी लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड सरकार राज्य के होनहार बच्चों को सम्मान करेगी। इस साल के 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। खबर है, प्रवासी श्रमिक और किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना में जोड़ने का आदेश। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान योजना से वंचित किसानों को इस योजना में जोड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के आधार पर ही राज्य सरकार अपनी सहायता स्कीम संचालित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी प्रवासी श्रमिक लौटे हैं, उनका डाटा उपायुक्तों के माध्यम से तैयार करें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन श्रमिक का जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना के पोर्टल पर निबंधित करें। खबर है, झारखंड में स्कूल खुलेगी या नहीं, अभिभावक करेंगे तय। दोस्तों, खबर आ रही है, झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले बच्चों के अभिभावकों की भी सलाह लेगी। आपको बता दें कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के पत्र के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा। आपको बता दें कि इसके अलावा अभिभावकों से यह भी जानकारी लेने को कहा गया है कि अगर विद्यालय खुले तो स्कूल से अभिभावकों को क्या उम्मीद है। इस संबंध में जिला स्तर से रिपोर्ट तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने को कहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में 17 मार्च से विद्यालय बंद है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए झारखंड कैंपा योजना की समीक्षा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायत स्तर से वन भूमि को चिन्हित करें। वन भूमि का संरक्षण जरूरी है। वनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में धान उत्पादन एवं बाजार अभिगम्यता व सुलभता हेतु सहायता नामक प्रस्तावित नई योजना की समीक्षा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से नहीं जोड़ा गया है, उनका निबंधन कर लाभान्वित करें। खबर है, फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगा है जवाब। खबर है, फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर अनुज कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी की ओर से निकाले गए विज्ञापन में उन्होंने भी आवेदन दिया था। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया है। आयोग की ओर से अब तक नहीं बताया जा रहा है कि सभी अर्हता पूरी करने के बाद उनका चयन क्यों नहीं किया गया है। खबर है, कोरोना वायरस को लेकर द लैसेंट का सर्वे बताया झारखंड से ज़्यादा खतरा बिहार को। द लैसेंट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें 9 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा और गुजरात में इंडेक्स का अध्ययन किया गया। इसमें परसेंटाइल मेथड का इस्तेमाल किया गया है। इन राज्यों का सूचकांक 0.75 से अधिक है, जिसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। आपको बता दें कि ग्लोबल हेल्थ जर्नल द लैसेंट के सर्वे के अनुसार कोरोना संक्रमण फैलने के लिहाज से झारखंड देश का 4था सबसे संवेदनशील राज्य है। झारखंड से अधिक खतरा पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। खबर है, मोदी सरकार का बड़ा कदम, लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए तैयारी शुरू की। दोस्तों, कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाने की दिशा में भारत अग्रसर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को बताया कि दुनिया के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सरकार की ये कोशिश होगी कि वैक्सीन का परीक्षण सफल होते ही इसके उत्पादन और टीकाकरण का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड में चल रहे वैक्सीन ट्रायल में भारत की वैक्सीन बनाने वाली पुरानी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की भी भागीदारी है। ट्रायल के सफल होने के बाद उसके उत्पादन को लेकर ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने आपस में समझौता किया है। खबर है आम आदमी को लगेगा झटका। जी हाँ, महंगी हो सकती है रोज़मर्रा की चीज़ें। दोस्तों, ट्रकों के माल भाड़ा 20% तक बढ़ सकता है। इसकी वजह डीजल की ऊंची कीमत। जी हाँ, इसका असर महंगाई के तौर पर दिखाई देगा। मतलब साफ है कि टमाटर के बाद अब अन्य सब्जियों के साथ साथ रोज़मर्रा के सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने कहा है कि अगर ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20% बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा करने की मांग की है। खबर है एसबीआई की बड़ी सौगात। एटीएम से कितनी बार भी निकाले पैसे नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। दोस्तों, कई लोगों को एटीएम से छोटी छोटी रकम निकालने की आदत होती है। ऐसे लोगों को यह आदत इन दिनों भारी पड़ रही है। अब सभी बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने की संख्या को सीमित कर दिया है। यदि ग्राहक तय लिमिट से ज़्यादा बार एटीएम से पैसे निकालता है तो उसे इस पर चार्ज देना पड़ता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खाता धारकों को इस चार्ज से बचाया है। एसबीआई के खाता धारक एटीएम से बिना कार्ड से कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं। वे योनो कैश सुविधा के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए वे बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं और उन्हें इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। खबर है प्राइवेट ट्रेन के लिए लगी बोली। आईआरसीटीसी समेत कई कंपनियां शामिल। दोस्तों, भारतीय रेलवे देश में तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ट्रेनों की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में रेलवे ने मंगलवार को देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने की इच्छुक 16 कंपनियों के साथ बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 में से 11 कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेन के परिचालन बोली में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर ऑपरेशन बोली में शामिल होने वाली कई बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें आईआरसीटीसी प्रमुख है। इसके अलावा जीएमआर समूह, बॉम्बार्डियर इंडिया, सीएएफ राइट्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मेधा समूह, आरके एसोसिएट्स, स्टार लाइट पावर, भारत फोर्ज और जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। खबर है 50% कोविड वैक्सीन भारत के लिए होगी, लोगों को मिलेगा फ्री में। दोस्तों, लेसेंट ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण का डाटा प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला का कहना है कि कंपनी जो वैक्सीन बनाएगी उनमें से 50% की सप्लाई भारत में होगी और 50% की अन्य देशों में। पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन को ज़्यादातर सरकार ही खरीदेगी और लोगों को वो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। खबर है आईटी कंपनियों में नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर। अब इस तारीख तक घर से कर सकेंगे काम। दोस्तों, आईटी कंपनी में नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री को इस साल दिसंबर तक घर से काम करने की छूट दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी थी। आपको बता दें, इसे अब दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी दूरसंचार विभाग ने देर रात ट्वीट कर डॉट ने कहा कि भारत वर्तमान में लगभग 85% आईटी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोग ही ऑफिस जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए इस छूट को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले पर इंडस्ट्री ने खुशी जताई है। खबर है 1 अगस्त से बदल जाएंगे कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियम। दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।
आपको बता दें कि कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। यह नियम 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 पहिया वाहनों के लिए 5 साल और 4 पहिया वाहनों के लिए 3 साल मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी लागू की थी।